गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आपको ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ाई जाएगी, जो कि सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में सर हेनरी वॉटन ने खुश रहने वाले व्यक्ति के जीवन की विशेषताओं के बारे में बताया है। यानी कि इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप से खुश रहता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश। बॉर्न पैदा हुआ, टॉट सीखा, सर्वथ सेवा करना, अनदर्स विल दूसरों की इच्छा के अनुसार, आर्मर कवच, ऑनेस्ट थॉट ईमानदार विचार, सिंपल ट्रुथ साधारण सत्य, अटमोस्ट सर्वश्रेष्ठ, स्किल योग्यता। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं सर हेनरी वॉटन, वो कहना चाहते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल। यानी वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना खुश है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, यानी कि जो स्वयं आत्मनिर्भर है। हो सकता है ये गुण उसमें जन्मजात हो या ऐसा भी हो सकता है कि ये गुण उसने सीखे हों। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदार विचार ही उसके कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण जो सत्य है वो ही उसकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता है। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो वास्तविक रूप से प्रसन्न व्यक्ति है वो किसी की भी इच्छा का गुलाम नहीं होता है, यानी कि वो आत्मनिर्भर होता है और वो झूठ नहीं बोलता है। उसके जो ईमानदार और अच्छे विचार होते हैं वो ही उसके कवच होते हैं, और उसकी जो सर्वश्रेष्ठ योग्यता होती है वो उसके सच बोलने की आदत होती है। इसका दूसरा स्टैंजा है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love और vulgar breath. Whose passions, passion मतलब होता है तीव्र इच्छाएं। यहाँ पर passions का अर्थ है क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इस तरह की जो भावनाएं हैं उसका अर्थ यहाँ passion से लिया गया है। मास्टर्स मालिक, सोल आत्मा, प्रिपेयर्ड तैयार रहना, डेथ मृत्यु, अनटाइड मुक्त, प्रिंसली राजकुमारों के समान, वल्गर ब्रेथ यानी कि अशिष्ट व्यवहार, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि जिसकी जो तीव्र इच्छाएं हैं वो उसके मालिक नहीं है, यानी कि जो अपनी तीव्र इच्छाओं को अपना मालिक बनने नहीं देता है। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। Untied unto the world with care, जो सांसारिक बंधनों से पूरी तरह से मुक्त होता है। Of princely love और vulgar breath, ना तो उसे राजकुमारों के समान मिलने वाले प्रेम से ही वो प्रभावित होता है, और ना ही यदि कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं तो वो उससे ही विचलित होता है। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं यानी कि जो अपने क्रोध पर, ईर्ष्या पर, इन सब पर कंट्रोल कर लेता है और उनको अपना मालिक बनने नहीं देता है, वास्तव में वही व्यक्ति खुश होता है। जिसकी आत्मा हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है, यानी इसका मतलब ये है जो मौत से डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, यानी जो सांसारिक बंधनों से पूरी तरह से मुक्त है, यानी कि जो संसार पे जो भावनाएं पाई जाती हैं जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, ना तो वो किसी की आलोचना से ही प्रभावित होता है और ना ही किसी के द्वारा दिए जाने वाली प्रशंसा से या प्रेम से ही वो प्रभावित होता है। थर्ड स्टैंजा इसका, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feet nor you make operations great. Rumors अफवाह, फ्रीड मुक्त, conscience
अंतर आत्मा। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का स्थान। स्टेट, दशा। फ्लटर्स, चापलूस। र्यून, विनाश। ऑपरेशर्स, दमनकारी। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। हुज कंशेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतर आत्मा ही उसकी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का स्थान है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, जिसकी दशा पर चापलूस लोगों की चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नॉर यून मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, ना तो वो दमनकारियों के द्वारा जब उसे कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो उससे ही प्रभावित होता है। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जो प्रसन्नता का जीवन बिताने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करता है, वो कभी उनका शिकार नहीं होता है। जब कभी भी उसके सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो उनका सामना अपनी अंतर आत्मा को आवाज़ लगाकर करता है, क्योंकि वो महसूस करता है कि वही उसकी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का स्थान है। यदि शत्रु से कभी कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वो उससे भी परेशान नहीं होता है और ना ही वो चापलूस लोगों की चापलूसी से ही प्रभावित होता है। Who animates none whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state, but rules of good. एनवाइस मतलब होता है ईर्ष्या करना। चांस, अवसर। रेस, उठना। वाइस, अनैतिक कार्य। अंडरस्टूड, समझना। डीपेस्ट, सबसे गहरे। वुंड्स, घाव। प्रेज, प्रशंसा। रूल्स, नियम। स्टेट, राज्य। इस स्टैंजा में जो कवि वो कहते हैं हु एनिवेस नन हुम चांस डोथ रेस नॉर वाइस, कि जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है वो उनसे ईर्ष्या नहीं करता जो कि अवसर पाकर या अनैतिक कार्य करके बड़े बन गए हैं। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड आर गिवन विद प्रेस, वो ये भी नहीं जानता कि झूठी प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वो किसी भी राज्य के नियमों को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, वो केवल अच्छाई के नियमों को ही मानता है। यानी स्टैंजा में जो कवि है वो कहते हैं कि जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है वो उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है जो मौका पाकर बड़े बन जाते हैं, ना तो वो किसी की झूठी तारीफ करता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि झूठी तारीफ के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। वो किसी और नियमों को नहीं मानता, वो केवल अच्छाई के नियमों को ही मानता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God doth late and early pray. Late and early pray means सुबह और शाम प्रार्थना करना। ग्रेस, आशीर्वाद। गिफ्ट्स, उपहार। इंटरटेन्स मतलब होता है मनोरंजन करना। हार्मलेस, हानि रहित। वेल चूजन बुक, अच्छी पुस्तक का चुनाव करके। फ्रेंड, मित्र। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं कि प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, प्रार्थना करने का जो उसका उद्देश्य होता है वो ईश्वर से उपहार प्राप्ति ना होकर उसके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपना दिन हानि रहित गुजारता है, यानी बिना किसी नुकसान उठाए हुए गुजारता है। कैसे? विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी किताब और अच्छे मित्र का चुनाव करके। इसका लास्ट स्टैंजा है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। फ्री मीन्स होता है मुक्त। सर्वाइल बैंड, सांसारिक बंधन। होप, उम्मीद। राइज, उत्थान। फियर, डर।
यहाँ पर फॉल होगा, फॉल मीन्स पतन। लॉर्ड मालिक, दो यद्यपि, लैंड संपत्ति। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है वो सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो उसे उत्थान की उम्मीद होती है और ना ही उसे पतन का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना मालिक खुद होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास संपत्ति नहीं होती। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। यानी कि इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है वो सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, ना तो उसे ऊपर उठने की खुशी होती है और ना ही उसे नीचे गिरने का डर होता है। वो अपना मालिक खुद होता है, यद्यपि उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती है, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है क्योंकि उसके जीवन में खुशी होती है। थैंक यू सो मच।